हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया होगा, सारी चीजों को समझ लिया था। हम लोगों ने यहाँ तक ये CHO है, ठीक है, यहाँ तक एल्डोल कंडेंसेशन तक हम लोगों ने देख लिया था, जितने भी इंपॉर्टेंट थे। बेटा कुछ और बच्चे हैं, ये पार्ट 2 में ये खत्म हो जाएगा। नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ो, सीखो, समझो, यहाँ पे देखो कि चीजें कैसे हो रही हैं, ठीक है। अब चीजें इसमें से अगर मान लो आपके पास 25 है ना, तो 25 में से बेटा आपको क्या होगा कि आपको 15 या 12 तो आपको आता ही होगा। तो मतलब फोकस किस पे करना है बच्चे, आपके पास जितने भी 9-10 बचते हैं उस पे ज्यादा आपको फोकस कर लेना है। और बाकी तो जो आ रहा है तो इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। देखो बहुत सारे रिएक्शन है जो आपको आते हैं, स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा भी फोकस मत करना, पहले रिएक्शन को तुम समझ लो। मतलब आप इक्वेशन समझ लोगे, स्टेटमेंट तो खुद लिख लोगे ना। स्टेटमेंट वही सारी चीजें है ना जो यहाँ पे लिखा गया है। और तुम्हें नहीं पता है कि अल्फा हाइड्रोकार्बन सॉरी अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, ये सब होता है, कौन किसमें हो रहा है, बस ये छोटी छोटी लाइनें आप याद रखोगे, ये आसानी से हो जाएगा। तो इतना हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था। अब हम लोग बेटा पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। देखो एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ये दोनों एक दूसरे के बस भाई बहन के जैसे ही हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस होगा, हम लोग उसको जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक इसको नोट कर लिया था आप लोगों ने, ठीक है। अगर नहीं नोट किया है तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलो देखो बेटा, यहाँ पे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ये जिस जिस भी एयर में पूछा गया है हम एयर भी लिख दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एल्डोल कंडेंसेशन आप लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल जब पढ़ा रहे थे वहीं पर एल्डोल में बताया था क्रॉस एल्डोल। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, एक भी किसी में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा तो ये 4 प्रोडक्ट देता है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि ये कितने उत्पाद देते हैं बेटा, 4। 4 प्रोडक्ट का यहाँ पे बनता है। अब ये एग्जाम में आएगा तो क्या लिखोगे, 2 नंबर में भाई तुम 4 मत बनाना, अगर मन करे तो 2 बना देना, छोड़ देना, बाकी 4 और इतना नहीं लिखने की जरूरत है। 2 नंबर में क्या देगा, एक तुम्हारा ये देगा रिएक्शंस पे लिख दो, स्टेटमेंट पे 1 नंबर पे रिएक्शंस पे, ठीक है। चलो अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं, तो एल्डिहाइडो में होगा तो यहाँ पे क्या लेना है, एल्डिहाइड ही लेना है, ठीक। तो यहाँ पे 2 भिन्न प्रकार के हमें एल्डिहाइड लेने होंगे, समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर मान लो हमने यहाँ पे CH3CHO लिया तो ये दूसरा है, और हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे CH3CH2 और CHO, ठीक है। ये 2 कार्बन वाला है, ये 3 कार्बन वाला है, ये एसिटाल्डिहाइड है, ये प्रोपेनॉल्डिहाइड है, समझ पा रहे हो ना। यहाँ पे 2 भिन्न बोला है। तो जब हम इन दोनों का, होता क्या है कि हम लोग जानते हैं कि देखो कभी कभी जब हम लोग 4 प्रोडक्ट बनाते हैं तो एक बार क्या लेते हैं, यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड के साथ करवाते हैं। एक बार क्या होता है जब हम लोग ये प्रोपेनॉल्डिहाइड के साथ करवाते हैं, फिर 2 बार क्या होता है इन दोनों के अल्फा कार्बन के बीच में होता है। इसलिए हमको कितने प्रोडक्ट मिलते हैं, 4। नहीं समझ में आएगा तो बेटा वहां पे जाके वीडियो देख लेना, हम वहां पे सारी चीजें पढ़ा चुके हैं। चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो अब यहाँ पर होता क्या है, हम लोग ये लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये सब इस प्रकार से, अगर इसको देखोगे तो इसका अल्फा हाइड्रोजन ये है, ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्फा हाइड्रोजन ये होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। हम लोग जानते थे क्या होगा कि यहाँ पर जो OH है बेटा, इसके साथ ये जुड़ेगा ना, बोलो भाई, ये इसके साथ यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल के इसके साथ जुड़ जाता था। अब जरा ध्यान से देखना, इसको अगर कभी कभी कहीं पे बुक में या फिर कहीं पे देखो, कुछ लोग ऐसे इस प्रकार से भी लिखते हैं, बहुत अच्छे से समझो। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हमें सामने लाना है, तो इस प्रकार से ये कभी कभी आपको कहीं पे देखने को मिलेगा, तो परेशान मत होना, ये वही चीज है, इस प्रकार से भी आपको देखने को मिलेगा। तो क्या होगा कि यहीं का अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर बनाएगा क्या, किस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पे बचा क्या, CH3, और यहाँ पर क्या रहेगा, CH रहेगा, और इसी से क्या तुम्हारा जुड़ जाएगा, OH। और यहाँ पे जो कार्बन है देखो इससे, तो यहाँ पर क्या होगा, CH होगा, और यहाँ पर CH3 हो जाएगा, और ये हो गया CHO। इस प्रकार से ये बन जाता है, समझ पा रहे हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर बनता है, और हम लोग जानते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, इसी का हम लोग क्या करवाते थे, जल अपघटन। क्या करवाएंगे, जल अपघटन। यहाँ पे तनु क्षार लिया जाता है, याद रखिएगा। जब हम लोग इसी का जल अपघटन करवा देते थे तो क्या होता था कि यहाँ का हाइड्रोजन निकल जाता था, बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो जाती थी, समझ पा रहे हो। यहाँ पे क्या लग जाता था, बॉन्ड लग जाता था। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रोजनवुड अपचयन की, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पर भी होगा। मैंने ये चीज आपको समझाने के लिए लिखा था। अब आप चाहो तो 4 प्रोडक्ट बना भी सकते हो, लेकिन 2 नंबर में जब पूछेगा तो तुम इतना ही लिखो, 4 प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, अगर हम लोग यहाँ पे रोजनवुड की बात करें
तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें किसी भी अम्ल, मतलब कोई भी आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे किसी अम्ल क्लोराइड का हाइड्रोजन द्वारा उबलती हुई जाइलिन में यहाँ पे पीडी है और ये क्या है BSO4, इसका नाम रहता ना, ये उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक तो तुम लोग जानते हो कि रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस रिएक्शंस की रेट ऑफ रिएक्शंस को ये क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। ठीक, अब ये एल्डिहाइड प्राप्त होगा, ये क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। अब देखना यहाँ पे इस प्रकार से, अगर हम लोग यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या ले COL, ये क्या है तुम्हारा क्लोराइड अम्ल है, इसी को क्या कहा जाता है, क्लोराइड अम्ल कहा जाता है। किसकी उपस्थिति में बोल रहा है ये, PDBASO4 की उपस्थिति में ये रिएक्शंस होगी। अगर हम लोग यहाँ पे बोले तो ये इसमें क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो ये निकल जाएगा, तो ये बनाएगा तुम्हारा एल्डिहाइड। देखो ना ये बन जाएगा भाई, एल्डिहाइड बनेगा ना, CH3CHO इस प्रकार से, और यहाँ से HCl निकल जाएगा इस प्रकार से। समझ पा रहे हो? अगर हम यहीं पर इस प्रकार से इसको लिख दे, जैसे मैं यहाँ पे बेटा अगर बेंजीन वाला लिख दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बेंजीन सा लिख दूं इस प्रकार से COCl, अगर इसका रिएक्शंस कराएंगे तो इसी को उपस्थिति में कराएंगे, होगा क्या यहाँ पर, आपको पता है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ये बनेगा, इस प्रकार से ये बन जाएगा, इस प्रकार CHO, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, सॉरी निकल जाएगा Cl निकल जाएगा, तो ये क्या है तुम्हारा बेंजल लिहाइड है। क्या है ये, बेंजल लिहाइड है। इस प्रकार से ये रिएक्शंस होते हैं। बस चीजों को याद रखिए, आपके लिए आसान हो जाएगा, नोट कर लो इतना। चलो देखो यहाँ पे क्या है, कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया, कोल्बे स्मिथ की अभिक्रिया ये हम लोगों को पढ़े हैं, जानते हैं। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि यह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बनेगा उसकी बात हो रही है। सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यहाँ पे 4 to 8 ATM दाब पे, मतलब वायुमंडलीय दाब पे, यहाँ पे 398 या 413 केल्विन पर क्या होता है, केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट देता है, फिर जो सांद्र HCl द्वारा अपचयन से सैलिसिलिक अम्ल देता है। ठीक, तो इसका काम यही होगा कि आपको सैलिसिलिक अम्ल देगा। अब देखना यहाँ पे, तो हम लोगों को पहले जानते हैं कि यहाँ पे करेंगे क्या, तो फिनॉक्साइड बन लेंगे, क्या लेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड, ये हमारा होता है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक, ये हमारा क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड है, किसके साथ अभिक्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शंस करेगा, किसके उपस्थिति में, यहाँ पे लिख दो 4 से 8 ATM दाब होना चाहिए, प्रेशर इतना होना चाहिए, और टेम्परेचर यहाँ पे 398 से 413 केल्विन होना चाहिए। फिर आपको क्या बोल रहा है कि सोडियम सैलिसिलेट देगा, क्या देगा बेटा, यहाँ पर आपको सोडियम सैलिसिलेट देगा, मतलब यहाँ पर इस प्रकार से देगा, देखो यहाँ पे ये इस प्रकार से आपको बनाएगा। ठीक, यहाँ पर ये इस प्रकार से आपको बना के देगा। अब इसी का हम लोग क्या करवाएंगे, अपचयन। जब इसी का हम लोग क्या करवा देते हैं, HCl के द्वारा अपचयन करवा देते हैं, तो ये अपचयन सोडियम क्या हो जाता है, निकल जाता है Cl के साथ, और यहाँ पर क्या बन जाता है बेटा, यहाँ पर लिख लीजिएगा HCl, ये सांद्र है। ठीक, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, यही हमारा क्या होता है, सैलिसिलिक अम्ल होता है। यही हमारे पास क्या मिलता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। क्या बनाने की विधि आपको पता हो रही है, चीजें क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब जरा ध्यान से देखना कि यहाँ पर ये सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बना होगा। देखना यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग ये जानते हैं कि ये फिनॉल रहा होगा, ठीक, ये फिनॉल रहा होगा, ये रिएक्शंस करता है किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के वाटर के साथ मिल जाता है और सोडियम जाके वहां पर बैठ जाता है, ये इस प्रकार से होता है। ठीक, तो डायरेक्टली आप फिनॉक्साइड ले लो, या फिर आपको ऐसे बनाने का मन कर रहा है तो ये बना के दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है, वाटर यहाँ से निकल जाता है, इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, आपको जैसे अच्छा लगे, चाहे तो डायरेक्ट ये करवाओ, चाहे तो तुम फिनॉल से पहले फिनॉक्साइड बनाओ, फिर उसके बाद सोडियम फिनॉक्साइड बनवाओ, फिर उसके बाद ये रिएक्शंस कराओ। लेकिन अगर आप ऐसे भी करते हो तब भी नंबर मिलेगा उतना, ऐसे भी करोगे तब भी नंबर उतना ही मिलेगा।
ऐसा नहीं है कि नंबर आपके बढ़ जाने हैं। अब अगर हम लोग बात करें इसी के कोल्बे स्मिथ की, तो अब हम लोग स्मिथ उसी के छोटे भाई जैसे हैं। तो ये भी देखो रिएक्शंस बार बार पूछे गए, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं लेकिन ये भी पूछे जाते हैं। यह प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। क्या बनाने की विधि है? प्राथमिक एमीन। जब एमीन चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो वहां पर हम लोग ये सब सीखेंगे, परेशान नहीं रहिए। फिर इसके बाद हम लोग को एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो चुका है, अब हम लोग एमीन पढ़ेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड के साथ H2SO4 की उपस्थिति में यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे बोल सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर हमें क्या मिलता है? मेथिल एमीन मिलता है। अब हम लोग इसको करते हैं कि इस होगा कैसे। तो यहाँ पर बोला क्या है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लो, ये रहा हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसने क्या बोला है कि यहाँ पर हाइड्राजोइक एसिड, ये होता है आपका हाइड्राजोइक एसिड, इसके साथ हमें रिएक्शंस को करवाने हैं H2SO4 के साथ, ये है H2SO4, ठीक। इसके साथ हमें करवाने हैं। तो देखो होता क्या है, यहाँ का सॉरी यहाँ का एक हाइड्रोजन निकलेगा, है ना। यहाँ से बेटा क्या होता है कि पूरा एक कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक। और फिर उसके बाद यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल कर आएगा और यहाँ का नाइट्रोजन, ठीक। एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ का बचता है, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3। यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, चलो पहले इसको कर देते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अब यहाँ का क्या होगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ का, एक यहाँ का नाइट्रोजन, ये सब जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से। और बेटा यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है। इस प्रकार से ये रिएक्शंस होते हैं। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। नोट करिए इतना इसको। देखो यहाँ पे क्लीमेंसन भी बेटा हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक चैप्टर में ही पढ़े हैं। देखो अब यहाँ पर क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का ये कौन है, जिंक अमलगम है। सोडियम अमलगम भी ले सकते हो, लेकिन सांद्र HCl की उपस्थिति में समान कार्बन के एल्केन बनाता है। अगर आपसे कभी भी इनडायरेक्टली जैसे कैसे प्राप्त करेंगे, ये सब क्वेश्चन देखो यहीं से भी आ सकते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे एल्केन, है ना। या फिर आपसे बोल देगा कि एल्डिहाइड से कैसे प्राप्त करेंगे एल्डिहाइड या कीटोन से एल्केन, तो कैसे बनाओगे। जब ये सारी चीजें पता रहेगी तब ना तुम्हारे नेमिंग रिएक्शन में ही कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे या डायरेक्ट बन जाएंगे या नाम देके पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें तुम्हारी तैयार होती चलेगी अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो। अब देखो यहाँ पे एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। चलो अगर हम लोग यहाँ पे कीटोन ले लें तो कीटोन इस प्रकार से होगा, ठीक। अगर हम लोग सबसे पहले कीटोन लेकर ये रिएक्शंस को करवाएं, क्या लेना है आपको, यहाँ पे बोला जा रहा है जिंक अमलगम ले लो या फिर क्या ले लो यहाँ पे सांद्र HCl, ये हो गया आपका जिंक अमलगम, ठीक, Hg है। और HCl ले लो, सांद्र HCl। इसके साथ हम लोग जब रिएक्शंस कराते हैं तो ये क्या बना के देता है आपको, ये आपको बना के देगा यहाँ पे एल्केन। हमेशा याद रखो ये ये ऑक्सीजन निकल जाएगा और 2 हाइड्रोजन आके जुड़ता है। हम आपको जब पढ़ाए थे तो हमेशा बताए थे कि इसमें बेटा 2 हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में क्या होती है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये इस प्रकार से ये बन जाएगा CH2, ये आपका एल्केन बन गया ना, ये एल्केन है, ठीक। अगर हम लोग यहीं पर क्या ले ले बेटा, एल्डिहाइड ले ले, यहाँ पे HCO। अब इसी के साथ हमें रिएक्शंस करवाना है इसी की उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आके कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे और भी ले लूँ, जैसे ये अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बात करता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लें, CH3, ये ले लें। इसके साथ हम जब रिएक्शंस कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन आके जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ये अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा और फिर जो बच रहा है वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रही है बात, ये किसके उपस्थिति में होगा और किसके साथ रिएक्शंस करेगा, क्या बनाने की विधि है, तो एल्केन ये बना के देता है आपको। अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट तो उल्फ किस्नर, ठीक, उल्फ किस्नर की हम लोग बात करते हैं, उल्फ किस्नर, ठीक, उल्फ किस्नर अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। अब यहाँ पर इसमें भी हाइड्रोजन का जुड़ना होगा, अब वहां पर भी हाइड्रोजन का जुड़ना है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये होता क्या है। चलो देखो बेटा यहाँ पे उल्फ किस्नर, ये सब उम्मीद करते हैं कि आपका रिवीजन हो रहा होगा। अब देखो यहाँ पर भी एल्डिहाइड कीटोन है,
तो हमें एल्डिहाइड या कीटोन लेना है, बस सेम चीज वही देगा, बस आपके यहाँ पे जो रिएजेंट हो रहा था जिसकी उपस्थिति में हम लोग करवा रहे थे ये बदल जाएगा। यहाँ पर हाइड्राजीन या कोएच हो जाएगा और इसकी उपस्थिति में ये रिएक्शंस करेगा। देखो यहाँ पर होता क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पर कीटोन ले लें, ठीक, ये हमारे पास यहाँ पर ये कीटोन हो गया है ना, ये हमारे पास यहाँ पर कीटोन कुछ इस प्रकार से ये हो गया। ठीक, अब हमें किसके साथ रिएक्शंस करवाना है? हाइड्राजीन। हाइड्राजीन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे NH2 NH2 इस प्रकार से, और उसी का क्या होता है? KOH। अब किसकी उपस्थिति में रिएक्शंस को कराने हैं? यहाँ पे दिया हुआ है, इसका नाम क्या है? इसका नाम हम पढ़ाए थे तो बताए थे। ठीक, इसका नाम क्या है बताना जरा तो कमेंट में। ये होता है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ का को पता है कि यहीं पे 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, बाकी क्या बन रहा है उससे मतलब मत रखो, बाई प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, जो हमारे पास प्रोडक्ट मेन है उसके पे हमें ज्यादा फोकस करना है। ये आपका यहाँ से एल्केन बन के तैयार हो जाएगा। अगर मैं यहीं पे आपको ये बोल दूं कि इसके साथ रिएक्शंस कराओ, ये CH3CHO एल्डिहाइड है, इसके साथ रिएक्शंस को कराओ इसी की उपस्थिति में, क्या तुम खुद से करा लोगे? ये खुद से आप लोग कर लीजिएगा, सेम वही चीज देगा बेटा जो यहाँ पर आपको मिला था, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ था। इतना नोट कर लीजिएगा, इसका नाम जरूर बताइएगा, इसका नाम आपको खुद बताना है कि इसका नाम क्या होगा, ये पढ़ाए यहाँ, नोट करिए इसको जल्दी से। चलो बेटा देखो यहाँ पे युग्मन कपलिंग अभिक्रिया क्या होती है ना, कपलिंग रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे बेंजीन डाई एजोनियम की अभिक्रिया फिनॉल के साथ कराते हैं, यहाँ पे पीडी या निकल कॉपर की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलता है? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन देता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन देता है। देखो यहाँ पे आप चाहो तो आप बेंजीन को आप ऐसे ऐसे कर सकते हो या फिर इसको लिटा दो, लिटाने से ज्यादा फायदा रहता है। देखो यहाँ पर रिएक्शन हमें सीधा सीधा समझ में आएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाता है? बेंजीन डाई एजोनियम। बेंजीन डाई एजोनियम का मतलब यहाँ पे N2Cl इस प्रकार से हो जाएगा। और क्या बोल रहा है कि फिनॉल ले लो, और आपके पास क्या बोल रहा है कि ये बेटा फिनॉल ले लो। ठीक है, ये हमारे पास फिनॉल होगा, तुम लोग कॉपी में थोड़ा अच्छे से बना लेना। अब आप जानते हो कि बेटा यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, किसकी उपस्थिति में कर रहा है? इस सब के किसी न किसी एक के साथ ये रिएक्शंस कर ले जाएगा किसी की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या होता है? ये HCl मिलके बाहर निकल जाएगा, यहाँ से HCl क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? यहाँ पर इस प्रकार से ये जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसी का नाम क्या होता है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहते हैं। समझ पा रहे हो ना? यहाँ से Cl क्या हो जाता है बेटा? यहाँ पर निकल जाता है इस प्रकार से। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में होता है बेटा डाई एजोटीकरण। ठीक है, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। चलो देखो नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा? यहाँ पे डाई एजोटी अभिक्रिया, देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं तो फोकस करना। प्राथमिक एमीन के तनु खनिज अम्ल HCl या H2SO4 में ठंडे विलयन को नाइट्रस अम्ल के ठंडे विलयन से यहाँ पे 273 या 278 केल्विन पर क्या करना है? गर्म करना है, और ये एरियन डाई एजोनियम बनाता है। देखो यहाँ पे क्या होगा? पहली बात तो तुमसे कोई बोल रहा है कि प्राथमिक एमीन होगा, है ना, यहाँ पे प्राथमिक एमीन की बात कर रहा है। अब देखो ये तुम्हारे पास, ये आपके पास क्या हो जाता है बेटा? यहाँ पे प्राथमिक एमीन, ये आपके पास प्राथमिक एमीन है, इसकी अभिक्रिया तुम्हें किसके साथ बोल रहा है करवाने के लिए? यहाँ पर नाइट्रस अम्ल। ठीक है, नाइट्रस यहाँ पर अम्ल, खनिज भी होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रकार से सोडियम होता है ये, और HCl या H2SO4 कोई भी ले सकते हैं। इसके साथ हम लोग जब रिएक्शंस कराते हैं तो एरिन डाई एजोनियम देता है। एरिन का मतलब यहाँ पे बेंजीन होगा, रिंग वलय वाला, तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर ये कुछ ऐसा ये बन जाता है। डाई एजोनियम का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर हो जाएगा N2Cl, इस प्रकार से ये बन जाएगा। इसको अच्छे से आप बना लीजिएगा कॉपी में इस प्रकार से। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट बेटा यहाँ पे, तो नेक्स्ट आपके पास क्या होता है अभिक्रिया? फ्रीडल क्राफ्ट, है ना, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। देखो ईयर पूछे गए हैं, सब लिख रहे हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको बोल रहा है कि एरोमेटिक समूह क्यों ले लो या
है ना। एरोमेटिक का क्या मतलब होता है, बेंजीन, एलिफैटिक, एरोमेटिक हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े हैं, ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर में। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, बेंजीन लिखेंगे। बेंजीन की अभिक्रिया हमें करवानी है किसके साथ, ये हमारे पास बेंजीन हो गया, ठीक, ये हमारे पास बेंजीन हो गया। अब इसके साथ क्या बोल रहा है कि कोई भी एल्कील, है ना, यहाँ पे कोई क्या बोल रहा है कि एल्कील और या एरिल समूह कोई भी ले लो, और उसके साथ क्या होना चाहिए, लुईस उत्प्रेरक भी लेना है। तो ये हम लोगों ने क्या ले लिया, CH3Cl। इस प्रकार से लुईस अम्ल क्या होता है हम लोग जानते हैं, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये एसिडिक नेचर का होता है। अब इसके साथ हमें रिएक्शंस कराना है, तो ये क्या बना के देगा आपको, टाइलुइन। क्या बना के देगा, टाइलुइन। ये इस प्रकार से आपका बना के दे देगा, ठीक, ये टाइलुइन बनता है बेटा, नाम आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए इसको। हमें ये फ्रीडल क्राफ्ट ये सब सारी चीजें कोरिलेट करना सीखो, आसान हो जाएगा। यहाँ पे नोट करो इसको। चलो देखो बेटा, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर, चलो नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है गैब्रियल थैलामाइड। अब ये पता नहीं क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, हमें समझ में नहीं आता, हर बार एग्जाम में पूछते हैं। अब ऐसा इसमें क्या है समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या है कि जो हर बार, शायद हो सकता है ये स्टेटमेंट बहुत लंबा चौड़ा है और रिएक्शन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए 2 नंबर में बच्चों का प्राण लेना चाहता है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, लेकिन हम लोग अच्छे समझेंगे, आप लोग अच्छे समझ जाइएगा, ये पूछा जाता है हर बार। अब देखो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि इस विलयन में इल्कोहाली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिकृत होकर थैलामाइड पोटेशियम लवण में परिवर्तित हो जाता है। अब पोटेशियम थैलामाइड को एल्कील हाइलाइड के साथ गर्म करके एन एल्कील थैलामाइड प्राप्त करते हैं, जो HCl या KOH विलयन के साथ गर्म करके थैलिक अम्ल या प्राथमिक एमीन देता है। मैम कुछ नहीं समझ में आया, ऐसा है ना। चलो अब इसको हम सब लोग समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। पहली बात तो आपको यहाँ पे जो थैलामाइड है ना, उसका बेटा क्या करना पड़ेगा, आप फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो ये रहा हमारे पास थैलामाइड, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर थैलामाइड होता है। अब जरा ध्यान से देखना, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये थैलामाइड होता है, ये हमारे पास है थैलामाइड, ठीक है, इसका नाम लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इस किसके साथ रिएक्शंस करवाना है, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। जो KOH हम लोग लेंगे वो कैसा होना चाहिए बेटा, एल्कोहलिक होना चाहिए, एल्कोहलिक लिखा है, ठीक है। ये हमारे पास कौन है, थैलामाइड है, ठीक, ये थैलामाइड है। अब इसके साथ हमें रिएक्शंस करवाना है। अब बोल क्या रहा है कि किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये बोल रहा है कि अभिकृत होकर थैलामाइड पोटेशियम लवण बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, थैलामाइड पोटेशियम लवण। इसका मतलब है यहाँ का हाइड्रोजन निकल जाता है, इसके साथ पानी बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे K आके जुड़ जाएगा। तो ये इस प्रकार से होता है। स्टेप वाइज स्टेप समझना, पहले करना क्या है ना, पहले हमें ये याद रखना है कि थैलामाइड क्या होता है, फिर उसको एल्कोहलिक की वजह से करवाना है, फिर ये बनाना है, ठीक है, फिर ये बना देना है। तो ऐसा ही बनेगा यहाँ पर, कुछ इस प्रकार से ये बेटा बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये इस प्रकार से बनेगा। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि इसको जब हम लोग गर्म करेंगे, है ना, जब इसको हम लोग गर्म करेंगे, किसकी उपस्थिति में बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे तुम क्या ले लो, एल्कील हाइलाइड ले लो, कोई भी एल्कील हाइलाइड ले लो। चलो CH3CH2I ले लिया हमने। इस एल्कील हाइलाइड के साथ जब हम गर्म करेंगे तो क्या बना रहा है, एन एल्कील थैलामाइड दे रहा है, यहाँ पर एन एल्कील थैलामाइड दे रहा है, इस प्रकार से, है ना, यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पर बेटा एन मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन बचेगा और यहाँ पर एल्कील समूह आके जुड़ जाएगा, ये जो हम लोग लिखा यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होगा। स्टेप वाइज स्टेप समझना, किसको निकालना है किसको जोड़ना है, इस प्रकार से ये हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब बेटा हमें करना क्या है, इसी का हमें जल अपघटन करवाना है। देखो हम रिवर्स चल रहे हैं ना, इसी को हम उल्टा लेकर चल रहे हैं, देखो इसी को हम यहाँ पर उल्टा लेकर चल रहे हैं। जब हम लोग इसी का क्या करवाएंगे, जल अपघटन, ठीक, तो यहाँ पर आप लिख लेना जल अपघटन,
ठीक, जब हम लोग इसी का जल अपघटन करवाते हैं तो क्या बनता है, जैसे ही तुम जल अपघटन करवाओगे तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से थैलिक अम्ल। क्या बनेगा, ये यहाँ पर थैलिक अम्ल तुम्हारा बन के देगा COOH, और यहाँ पे क्या लग जाएगा COOH। ये तुम्हारा होता है थैलिक अम्ल। अब इसी को हम लोग क्या करवा रहे हैं, जल अपघटन कराने तो पहला थैलिक अम्ल दिया और दूसरा इसने क्या बोला है इधर थैलिक अम्ल तथा प्राथमिक एमीन। तो तुम्हें यहाँ से जो नाइट्रोजन निकला है, ये जो नाइट्रोजन निकला है ये इस प्रकार से बन जाएगा, ये प्राथमिक एमीन तुम्हारा यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये नाम लिख लीजिएगा, ये क्या है एथिल एमीन है या प्राथमिक एमीन बोल लो, ये तुम्हारा क्या है थैलिक अम्ल है। ये इस प्रकार से प्रोसेस चलती है। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। नोट डाउन कर लो बेटा, इसको नोट कर लो बेटा, इसको जल्दी से यहाँ तक इसको नोट करिए। चलो देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हेल होलॉर्ड जेलेस्की, इसको हम लोग जानते हैं HVZ के नाम से भी जानते हैं। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम लोग हेलोफॉर्म क्लोरोफॉर्म बनाते थे। ठीक, ये उसी प्रकार से है। स्टेटमेंट आप पढ़ लेना। देखो कहीं कहीं पे लाल फास्फोरस दिया रहेगा, कहीं कहीं पे ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पे हेलोजन की उपस्थिति में और प्रकाश की उपस्थिति में करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि हमें बोला जा रहा है कि आप क्या ले लो, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लो। एलिफैटिक का मतलब ये होता है कि चैन नहीं होगा, उसमें वलय नहीं होगी, तो ये तुम्हारा क्या हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये इसका काम ही है अल्फा हाइड्रोजन को खाना, अल्फा हाइड्रोजन को ये खाता रहेगा। ये तुम्हारे पास कौन हो गया, लाल फास्फोरस हो गया और Cl2। ठीक है, Cl2। अब इसका काम है इस तुम्हारे अल्फा हाइड्रोजन को खत्म करना। अब एक एक अल्फा हाइड्रोजन को निकालता जाएगा और एक एक Cl यहाँ पे जुड़ता जाएगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा और यहाँ से Cl निकल जाएगा, फिर वही से पुनः काम होता है, फिर से वो काम यही करेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा, COOH। इस प्रकार से फिर से इसका यही काम है, HCl यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक, फिर इसका अल्फा हाइड्रोजन एक बचा है ना, तो फिर ये रिएक्शंस करेगा इसी की उपस्थिति में और ये बन जाएगा कुछ बेटा इस प्रकार से। इसका काम ही होता है अल्फा हाइड्रोजन को खाना। ठीक, अब ये इस प्रकार से बन जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं हेलो अम्ल बनाते हैं। ठीक है, हेलो अम्ल यहाँ पर ये बन जाता है। इतना नोट कर सकते हैं आप लोग, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट का बात करेंगे बेटा हुन्स-डीकर। हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या होती है, ठीक, हुन्स-डीकर की बात करते हैं यहाँ पे। चलो देखो बेटा यहाँ पर नेक्स्ट है हुन्स-डीकर अभिक्रिया, कि ये हुन्स-डीकर अभिक्रिया होती क्या है, ये सब फर्स्ट चैप्टर की बातें हो रही है, हम लोग पढ़ चुके हैं। बस ध्यान रखना क्या हो रहा है, वह अभिक्रिया जिसमें वसी अम्लों को सिल्वर लवण के साथ, मतलब हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे लेकिन उसका सिल्वर लवण लेंगे और कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते थे तो एल्किल ब्रोमाइड बनाते थे। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या होता है कि ये रहा हमारे पास CH3COOAG, ये हमारे पास कौन है यहाँ पे सिल्वर, यहाँ पे सिल्वर अम्लों का लवण है, मतलब कि आप बोल सकते हो कि ये कार्बोक्सिलिक लवण है सिल्वर का। ठीक, अब इसके साथ हमें रिएक्शंस कराने हैं, किसके साथ, Br के साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे Br होगा। अब हम Br के साथ यहाँ पे रिएक्शंस को कराएंगे किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये रहा कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसकी उपस्थिति में जब करवाते हैं तो ये क्या होता है कि यहाँ से निकल जाएगा, है ना, ये बोलेगा कि यहाँ से निकल जाओ और ये कार्बन डाइऑक्साइड बना के खुद निकलेगा और इसके साथ क्या हो जाएगा CH3Br, तो ये यहाँ पे बनाएगा CH3Br और यहाँ का ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल गया और जो बचता है और उसको तुम यहाँ से निकाल दो, मतलब कि यहाँ पर Br2 होगा ना, ये इस प्रकार से, तो यहाँ पे AgBr बच जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा AgBr हो जाएगा। इस प्रकार से होता है, सबसे आसान रिएक्शन यही है। नेक्स्ट हम लोग रिएक्शंस की बात करते हैं टी-सेंकी क्या होती है। ठीक है, टी-सेंकी अभिक्रिया भी पढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एस्टर बनाने का फॉर्म होता है। इतना नोट करिए पहले जल्दी से। देखो बेटा इस रिएक्शंस में क्या होता है, यहाँ पे टी-सेंकी अभिक्रिया में क्या होता है, एस्टर बनाना है, सभी एल्डिहाइड बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड होगा तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, एल्डिहाइड लेंगे, 2 मोल लेंगे एल्डिहाइड का। ठीक, ये हमारे पास एल्डिहाइड हो गया। फिर वो क्या बोल रहा है कि एल्युमिनियम के साथ करवाओ, यहाँ पर तुम्हारे पास होना क्या चाहिए,
यहाँ पे बोल रहा है कि तुम्हारे पास होना चाहिए एल्युमिनियम एथॉक्साइड। यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, एल्युमिनियम एथॉक्साइड लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, ये हमारे पास हो जाता है एल्युमिनियम एथॉक्साइड। अब इसके साथ रिएक्शंस करवाना है तो हमें क्या बना के दे रहा है, बोल रहा है कि एल्कोहल बनाएगा और ये कैनिजारो अभिक्रिया भी प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये यहाँ से बनाएगा बेटा एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, देखना ध्यान से 2 मोल है इसका, तो यहाँ पर क्या बनाएगा, पहले एल्कोहल बना लेगा, ठीक है। ये फिर उसके बाद क्या बना के देगा तुमको, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा, इस प्रकार से। फिर बोल रहा है कि इसी का जल अपघटन करवाओ, क्या करवा दो, जल अपघटन करवा दो, तो या फिर परस्पर अभिक्रिया करवा दो, सॉरी परस्पर अभिक्रिया बोल रहा है ना। जब हम लोग परस्पर अभिक्रिया इसको करवाएंगे तो देखो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, यहाँ का और यहाँ का वाटर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका, एस्टर बन जाएगा। निकाल दे आउटर, देखो यहाँ पे बचेगा क्या, CH3 CH2 और यहाँ का OH निकलेगा, इसके साथ निकल जाएगा हाइड्रोजन लेके, तो यहाँ पे बचेगा क्या, COO और यहाँ पे हो जाएगा CH3, यही बचेगा, यही आपका क्या है, एस्टर है। क्या है बेटा, ये एस्टर है और यहाँ से वाटर निकल जाता है जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो, ठीक, वाटर यहाँ यहाँ का निकल जाता है। अब ये लगभग हम लोगों का नेमिंग रिएक्शंस बेटा खत्म हो चुका है और हम चाहते हैं कि कुछ आपको होमवर्क दे दे और आपको करना पड़ेगा, इतनी मेहनत हो रही है तो कम से कम थोड़ी मेहनत आप भी कर लीजिए। तो यहाँ पे जो हम रिएक्शंस बोल रहे हैं इसको आप खुद से करिएगा, जितने थे हम लोगों ने कर लिया और जो आसान है बेटा हम उसी को छोड़ रहे हैं। देखो ये तुम लोग पढ़े हुए हो, इसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं रहना, ये तुम्हें खुद से करना होगा, ईमानदारी से कर लेना। स्टीफेन, ठीक है, स्टीफेन अभिक्रिया ये आपको करना है खुद से, और इसके बाद आपको ये करना है, आपको विलियमसन, ठीक है, विलियमसन अभिक्रिया ये कर लेना, ये सब पढ़ाए हुए हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। और एक आपको और करना है बेंजोइक संघनन, ठीक है, बेंजोइक संघनन, ये 3 क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं और उम्मीद है कि आप लोग इसको कर ले जाएंगे। तो आज का हम लोगों का सारा सेशंस खत्म हो चुका, नेमिंग रिएक्शंस आपका पूरा खत्म, ठीक। अब नेमिंग रिएक्शंस पार्ट 1 पार्ट 2 आपका जिम्मेदारी है देखना, उसको सीखना। अब नेमिंग रिएक्शंस में कुछ भी नहीं बचा है, अब ऑर्गेनिक का टेंशन एकदम खत्म हो जाना चाहिए आपको। अब ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करो। हम उम्मीद यही करते हैं कि आपको जितना हम पढ़ाए हैं उसमें से आपको बेटा 10-12 आपको आसान से आ रहा है, तो बच्चे जो आपके पास 8-9-10 जो बच रहे हैं उसको तुम और अच्छे से कर लो, ठीक है। और फिर तुम 3-4 दिन में इसको कवर कर लोगे, जैसे जैसे चीजों को तुम कवर करते जाओगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।